राधे राधे। हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी का सिलेबस पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने यूनिट 3 स्टार्ट किया है, स्टडी ऑफ एल्गी, जिसको कि आप क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी। ठीक है। उसमें मैंने आपको कई सारे लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं। जनरल कैरेक्टर क्या होता है, इनमें क्लासिफिकेशन एफिफ्रिस्ट का, और फिर फूड रिजर्व फूड किस तरीके का पाया जाता है, ये सारे लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन एल्गी, किस तरीके का रिप्रोडक्शन एल्गी में होता है। ठीक है। तो अगर बात की जाए रिप्रोडक्शन इन एल्गी की, तो एल्गी में रिप्रोडक्शन मेनली 3 तरीके का होता है। अब रिप्रोडक्शन क्या होता है ये तो आपको पता होगा कि अपने जैसे प्रोजनी को बर्थ देना, अपने जैसी संतान को उत्पन्न करना क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है। रिप्रोडक्शन मेनली इसमें 3 तरीके का होता है। पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसमें बॉडी का कोई पार्ट टूट के या बॉडी का कोई पार्ट फूल के या बड बना के क्या करता है, इसमें वेजिटेटिवली मतलब बॉडी का कोई पार्ट होगा, चाहे आपका लीफ हो, जैसे आप देखते हैं ब्रायोफिल्लम एक पौधे का नाम है, जिसे कि हिंदी में घिक्वार या एलोवेरा प्लांट कहते हैं। उसकी ब्रायोफिल्लम, उसका नाम मुझे हिंदी में याद नहीं आ रहा है। ब्रायोफिल्लम क्या होता है कि उसके पत्ते को अजूबे का प्लांट, अजूबे के प्लांट को अगर आप उसका पत्ता क्या करते हैं, कहीं भी ज़मीन में गाड़ दीजिए तो वो पौधा निकल जाता है, क्योंकि उसके पत्ते से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि बॉडी में कहीं ना कहीं क्या होगा, स्पोर का फॉर्मेशन होगा। स्पोर का फॉर्मेशन अगर टेक्स प्लेस, if spore formation takes place in any organism's body, then it is called asexual reproduction। तो जनरली ये क्या होता है, आपके लोअर जो होते हैं, लोअर बॉटनी में पाया जाता है। ठीक है। जैसे एल्गी वगैरह में पाया जाता है। ठीक। और बात की जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसमें क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। स्पर्म और ओवा का क्या होगा, जैसे ह्यूमंस में होता है स्पर्म और ओवा का, उसी तरीके से उसमें आपके प्लांट्स में भी क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। तो ये 3 तरीके का पाया जाता है। आइए हम पहले तरीके का पढ़ते हैं, जिसको कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये मोस्ट कॉमन मेथड होता है। ये भी कई तरीके का पाया जाता है। अब किस किस तरीके का पाया जाता है उसे मैंने इस तरीके से लिखा है। सेल डिवीजन या फिजन, फ्रेगमेंटेशन, हार्मोगोनिया का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस ब्रांच, ट्यूबर का फॉर्मेशन और बडिंग। अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए थोड़ा सा मैंने इसमें लिखा भी है। इन दिस प्लांट बॉडी सेपरेटेड बाय विदाउट एनी ऑब्वियस चेंज इन प्रोटोप्लास्ट। इसमें सेल के प्रोटोप्लास्ट में कोई चेंज नहीं होगा, कोई रिजुविनेशन नहीं होगा। इसमें बॉडी का पार्ट ही टूट जाएगा, ट्राइकोम बना लेगा, बड बना लेगा, या सेल का डिवीजन हो जाएगा, फिजन हो जाएगा। फिजन का मतलब टूटना होता है। टूट के नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा, कोई प्रोटोप्लास्ट में चेंज नहीं होगा। अब इसमें पहले तरीके का आता है आपका सेल डिवीजन। ठीक है। सेल डिवीजन में आप देख सकते हैं, सेल डिवीजन की अगर बात की जाए तो सेल डिवीजन सिंपलेस्ट मेथड होता है। कॉमनली यूनिसेलुलर एल्गा में देखा जाता है, जो वन सेल मतलब एक सेल में पूरी बॉडी पाई जाती है, जैसे कि आपका क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना हो गया। ये सब क्या है, यूनिसेलुलर हैं। आप क्लास 12 से ही पढ़ते आ रहे हैं। आपकी क्लास 11th की एनसीईआरटी में जो क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, उसमें आपने पढ़ा होगा मोनेरा प्रोटिस्टा, उसके बाद से मोनेरा प्रोटिस्टा आपने पढ़ा होगा, फिर एनिमेलिया प्लांटेई। तो वहाँ पे आपको बताया गया है कि यूनिसेलुलर कौन है और मल्टीसेलुलर कौन है। तो उसमें ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर एल्गा होते हैं। इसमें क्या होता है, ये डिवाइड करते हैं माइटोटिकली और 2 डॉटर सेल बना लेंगे। जैसा कि अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो पैरामीशियम का डिवीज़न पढ़ा होगा। पैरामीशियम में भी इसी तरीके का डिवीज़न पाया जाता है। तो इसके एग्जाम्पल हो गए यूग्लिना एंड क्लेमाइडोमोनास। बात करते हैं दूसरे की, तो दूसरा है आपका फ्रेगमेंटेशन। ठीक है। अब फ्रेगमेंटेशन किस में पाया जाता है, रिप्रोडक्शन अकर इन फिलामेंटस एल्गी, जो एल्गी फिलामेंट। अब देखिए जैसे इसका एक एग्जांपल है स्पायरोगायरा, तो आप इसके स्ट्रक्चर से अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसके स्ट्रक्चर से अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कैसा दिख रहा है, फिलामेंटस दिख रहा है। मतलब इसमें फिलामेंट पाया जा रहा है, जो रस्सी की तरह, तंतु की तरह पाया जाए, हिंदी में अगर बोला जाए। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, थाइलस जो होता है एल्गी का, ब्रेक हो जाता है, ऐसे टूट जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा, इस तरीके से यहाँ से टूट जाएगा, और नए एल्गी का क्या कर लेगा, फॉर्मेशन कर लेगा। ड्यू टू मैकेनिकल प्रेशर या ट्रांसवर्स वॉल की वजह से या टर्गर प्रेशर की वजह से क्या होते हैं, ये अलग हो जाते हैं। और हर फ्रेगमेंट के पास ये कैपेबिलिटी हो जाती है कि ये ग्रो इंडिपेंडेंटली एक नए एल्गी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए यूलिथ्रिक्स, इडोगोनियम, स्पायरोगायरा, जिग्निमा। ठीक।
बात की जाए थर्ड की, थर्ड है हॉर्मोगोनिया, ठीक है। अब हॉर्मोगोनिया टाइप का जो होता है ये किस में पाया जाता है, नॉस्टॉक में और ऑसिलेटोरिया में पाया जाता है, ठीक है। हॉर्मोगोनिया ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इसमें ये एक सेपरेशन डिस्क है और ये हॉर्मोगोनिया दिखाया गया है। ये ब्लू ग्रीन एल्गी के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिसको कि साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी भी बोला जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी बोला जाता है। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, इनके बॉडी में ट्राइकोम्स, स्ट्रक्चर में ट्राइकोम्स पाए जाते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं, मोटाइल सेगमेंट बना लेते हैं और लेंथ में क्या होते हैं, बढ़ने लगते हैं, जिसको कि क्या कहा जाता है, हॉर्मोगोनिया कहा जाता है। दिस ब्रेक अकर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरकैलरी हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें क्या होता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, वहाँ पे क्या होगा, इंटरकैलरी हेट्रोसिस्ट का फॉर्मेशन कर लेंगे, या डेथ या डीके हो जाएगा इंटरकैलरी सेल का। इंटरकैलरी सेल जो पाए जाते हैं वो डेड हो जाएंगे या डेड होने लगेंगे, सेल ऑफ ट्राइकोम उनके क्या होंगे, अलग होने लगेंगे। तो ये नए ऑर्गेनिज्म का अलग होकर फॉर्मेशन, यहाँ से सेपरेट होकर नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल इसका नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरिया, दो एग्जांपल इसके पाए जाते हैं, ठीक है, नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरिया। अब बात की जाए नेक्स्ट तरीके की, तो नेक्स्ट तरीके में आता है आपका ट्यूबर। ट्यूबर का एग्जाम्पल है सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कैरा, ठीक है। इसमें क्या होता है, ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जो किसकी वजह से, स्टोरेज ऑफ फूड की वजह से। जब कैरा आप अगर आपके उसमें सिलेबस में है, अगर आप कैरा पढ़ेंगे तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें ट्यूबर लाइक बॉडी बना के मेल और फीमेल बना देंगे, फीमेल को ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल, इस तरीके से इनका नेमिंग कर दिया जाता है। ट्यूबर लाइक बॉडी बना लेते हैं, जब ये बॉडी से अलग होते हैं तो नए प्लांट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इनके एग्जाम्पल है कैरा और क्लैडोफोरा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात की जाए तो उसमें आता है आपका बडिंग, ठीक है, बडिंग टाइप का। बडिंग जो होता है इसमें क्या होता है, बड लाइक स्ट्रक्चर, बाहर की तरफ इस तरीके का आउट ग्रोथ, जैसे कि इस एग्जाम्पल में मैंने आपको प्रोटोसाइफॉन दिखाया है, इसका एग्जाम्पल भी है। इन दिस क्या होता है, इन दिस टाइप रिप्रोडक्शन बड स्ट्रक्चर फॉर्म ड्यू टू प्रोलिफेरेशन ऑफ वेजिकल्स। वेजाइकल्स जो ये अंदर वेजाइकल्स, इनमें प्रोलिफेरेशन का मतलब डिवाइडेशन, ये डिवाइड करने लगेंगे, विभाजन करने लगेंगे हिंदी में आप कह सकते हैं, और सेपरेट होके फाइनली न्यू प्लांट का ये सेप्टा से जब अलग हो जाएंगे न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और इनके एग्जाम्पल क्या हैं, प्रोटोसाइफॉन। होप आपको मैंने इतना क्लियर लिखा है कि ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात की जाए तो नेक्स्ट आपका आ गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। इसमें देखिए बताया गया है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर मैंने लिख रखे हैं। ये क्या करता है, इट इन्वॉल्व्स रीजुविनेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट एंड रिप्रोडक्टिव बॉडी। ये रिप्रोडक्टिव बॉडी को भी इन्वॉल्व करता है और प्रोटोप्लास्ट को भी इन्वॉल्व करता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था, वहाँ पे ना प्रोटोप्लास्ट इन्वॉल्व हो रहा था ना रीजुविनेशन हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे दोनों चीज़ हो रही हैं। यहाँ पे बॉडीज इधर नेक्ड और प्रोवाइडेड विथ न्यूली सिंथेसाइज्ड ऑफ देयर ओन वॉल। इनकी बॉडी अगर जो बनेगी या तो वो नेक्ड होगी, उस पर कोई लेयर नहीं पाई जाएगी, या किसी तरीके का इनका सेल वॉल पाया जाएगा, लेयर पाई जाएगी, ठीक है। फर्दर इज डायरेक्टेड बाय यूजिंग स्पेशली डिफरेंशिएटेड सेल विच इज कैपेबल ऑफ मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली एल्गा विदाउट फ्यूजिंग विथ अदर सेल। बाद में क्या होंगे, ये डायरेक्टली क्या करते हैं, डिफरेंशिएट होकर नया ऑर्गेनिज्म बना लेंगे, कोई इनमें फ्यूज़न नहीं इन्वॉल्व होगा, ठीक है। अब इसमें भी ये दो टाइप के होते हैं, ठीक। दो टाइप में कौन कौन से, एक हो गया आपका मोटाइल, ठीक है, वाया मोटाइल स्पोर्स। दो तरीके के स्पोर का फॉर्मेशन होगा, मैंने जैसे कि पहले भी आपको बताया, इनमें इनकी बॉडी में स्पोर का फॉर्मेशन होगा। अब वो स्पोर दो तरीके के बनेंगे, या एक तो मोटाइल होंगे। मोटाइल का मतलब होता है जिनमें मोटर से मतलब आप क्या समझते हैं, गाड़ी मोटर गांव में बोला जाता है कि जो चलता है, ठीक है, चलता है, ठीक, चलने से आप समझ सकते हैं। तो इनके पास फ्लैजिला पाया जाएगा, ठीक है, क्या होगा, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। और जो नॉन मोटाइल होंगे उनके पास फ्लैजिला क्या होगा, एब्सेंट होगा। मैंने एब्सेंट लिख दिया है यहाँ पे, इसका मतलब है हैविंग नो फ्लैजिला या फ्लैजिला एब्सेंट होता है, ठीक है। जितनी सिंपल से सिंपल आप इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं, आपके टीचर्स ये नहीं देखते हैं, बस उनको वो उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए, ठीक है, एब्सेंट होते हैं। अब इसमें आता है आपका जू स्पोर, ठीक, जो नॉन मोटाइल स्पोर के थ्रू होते हैं उनमें आता है जू स्पोर। जू से आपका फ्लैजिला, जू का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म
जो क्या हो, एनिमल, जू से एनिमल, और जिसके पास स्पोर का फॉर्मेशन हो। अब जो मोटाइल स्पोर है इसको भी फर्दर दो में डिवाइड किया गया है, थिक वॉल्ड एंड थिन वॉल्ड। ठीक है, फर्दर दो में डिवाइड किया गया, किसमें, थिक वॉल्ड एंड थिन वॉल्ड। अब थिक वॉल्ड में भी ऐसे स्पोर जो क्या होंगी, जिनकी बॉडी कैसी होगी, थिक लेयरिंग उसकी पाई जाएगी। ठीक, थिक लेयरिंग इस तरीके से पाई जाएगी, और इनकी बॉडी की लेयरिंग थिन पाई जाएगी। ठीक, अब इसमें दो आते हैं, एक आपका हिप्नोस्पोर हो गया, दूसरा एकाइनिड्स हो गया। ठीक, और थिन वॉल्ड जो होते हैं उसमें चार आते हैं, ए प्लानोस्पोर, चार नहीं आप पांच कह सकते हैं, ए प्लानोस्पोर, टेट्रास्पोर या जिसको कि कार्पोस्पोर भी कहते हैं, तीसरा ऑटोस्पोर या जिसे स्टैटोस्पोर भी कहते हैं, और पांचवा आपका, चौथा आपका एक्सोस्पोर, और पांचवा एंडोस्पोर। तो कुल इस तरीके से इनका फॉर्मेशन होता है। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है जूस्पोर। ये कैसे होते हैं, मोटाइल स्पोर होते हैं। अब इनमें फ्लैजिला के नंबर पे भी इनको डिवाइड किया गया है। अगर फ्लैजिला दो पाया जा रहा है, ठीक है, दो फ्लैजिला, तो ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनमें दो फ्लैजिला पाया जाएगा, जैसे कि एक्टोकार्पस एंड क्लेमाइडोमोनास। ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म है, मोटाइल तो है लेकिन उसमें कितने फ्लैजिला पाए जा रहे हैं, क्वाड्री फ्लैजिलेट, इनको कोई चार फ्लैजिला पाया जाएगा, उसे क्या कहेंगे, यहाँ पे क्या होगा, इसको आप बाई फ्लैजिलेट भी कह सकते हैं, बाई फ्लैजिलेट। ठीक, चार है, चार को क्वाड्रा बोला जाता है, तो इसे आप क्वाड्री और फ्लैजिलेट, क्वाड्री फ्लैजिलेट कह सकते हैं। और मेनी फ्लैजिला अगर पाए गए तो यूडोगोनियम हो गया, वॉकेरिया हो गया। ठीक है, इसमें अ बिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड आई स्पॉट पाए जाते हैं। अभी मैं जब आपको डायग्राम दिखाऊंगी तो उसमें आपको दिखाऊंगी। ठीक है, इसमें देखिए जूस्पोर जिसमें बनता है उसे जूस्पोरेंजियम कहते हैं। ठीक है, द प्रोटोप्लास्ट ऑफ जूस्पोरेंजियम में फॉर्म वन और अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन एंड ईच सेगमेंट फॉर्म जूस्पोर। जो प्रोटोप्लास्ट होगा उसमें डिवीजन होगा, चाहे एक बार डिवीजन हो या बहुत सारा बार डिवीजन होके ये क्या करेंगे, जूस्पोर का फॉर्मेशन करेंगे। वो जूस्पोर या तो हैप्लॉइड हो सकता है, यानी कि क्रोमोसोम का नंबर n हो सकता है, जैसे 23 पेयर अगर कहते हैं आप क्रोमोसोम हम लोग की बॉडी में पाया जाता है तो उसे क्या कहेंगे, 2n कहेंगे। लेकिन अगर 46 क्रोमोसोम कहा जा रहा है तो मतलब n। ठीक, इस तरीके से नंबर में पाए जाते हैं। तो डिप्लॉयड और हैप्लॉइड दोनों हो सकते हैं। लिबरेटेड बाई पेरेंट सेल वॉल और थ्रू टर्मिनल पोर। किसके थ्रू ये बाहर निकलते हैं बॉडी से, या तो वो सेल वॉल के थ्रू डिवाइड हो जाएंगे या टर्मिनल पोर कोई बन जाएगा उसके थ्रू। अब ये देखिए, एक मैंने इसका एग्जाम्पल लिया हुआ है। एग्जाम्पल में है आपका क्या, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास में ये देखिए फ्लैजिला पाया जा रहा है, यहाँ पे इसके आई स्पॉट्स पाए जा रहे हैं, फ्लैजिला के यहाँ पे ब्लेफेरोप्लास्ट पाया जाता है, ब्लेफेरोप्लास्ट। ओके, ब्लेफेरोप्लास्ट पाया जाता है, इसको कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है, क्लोरोप्लास्ट में अंदर न्यूक्लियस पाया जा रहा है, और यहाँ पे सेल वॉल, और ये इसकी पायरिनॉइड बॉडी पाई जा रही है। क्लोरोफाइसी का कैरेक्टर मैंने आपको जब पढ़ाया था तो बताया था, तो उसमें क्या पाया जाता है, पायरिनॉइड बॉडी पाई जाती है, तो यहाँ पे पायरिनॉइड बॉडी पाई जा रही है। ठीक, अब दूसरा है आपका एप्लानोस्पोर। एप्लानोस्पोर का क्या कैरेक्टर है, इसमें आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, यूलोथ्रिक्स। इसमें क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट गेट सेपरेटेड फ्रॉम सेल वॉल टू फॉर्म थिन नॉन सिलिएटेड एप्लानोस्पोर। इसमें प्रोटोप्लास्ट क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे, थिन हो जाएंगे और नॉन सिलिएटेड, यानी कि इसमें सीलिया एब्सेंट हो। ये किस में आता है, मैंने एग्जाम्पल आपको बताया है किस में आता है, नॉन मोटाइल स्पोर्स में। ठीक, दे डिफर फ्रॉम जूस्पोर, ये डिफर होते हैं जूस्पोर से क्योंकि इनमें फ्लैजिला क्या होता है, एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए यूलोथ्रिक्स, क्लोरेला, माइक्रोस्पोरा, ये एग्जाम्पल मैंने यूलोथ्रिक्स का बनाया है। ठीक है, थर्ड बात की जाए किसकी, हिप्नोस्पोर की, तो ये क्या होते हैं, इसमें प्रोटोप्लास्ट ऑफ सेल सेपरेट फ्रॉम सेल वॉल एंड कलेक्ट इन सेंटर टू फॉर्म नॉन मोटाइल एंड थिक वॉल्ड हिप्नोस्पोर। इसके प्रोटोप्लास्ट क्या होंगे, सेपरेट तो हो जाएंगे लेकिन सेंटर में आके क्या करेंगे, इकट्ठा हो जाएंगे और फिर नॉन मोटाइल थिक वॉल्ड हिप्नोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। जब इकट्ठा होते जाएंगे तो थिक होते जाएंगे, और ये तो हैं ही नॉन मोटाइल। विच अंडर फेवरेबल कंडीशन गिव राइज टू न्यू प्लांट। और जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, अनफेवरेबल कंडीशन यानी कि अगर मान लीजिए टेम्परेचर नहीं सही है, प्रेशर नहीं सही है और एटमॉस्फेयर नहीं सही है, तो ये ऐसे पड़े रहेंगे। थिक वॉल बन ही गई है, एक लेयर प्रोटेक्टिव बन ही गई है, इनको कोई दिक्कत है नहीं। जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, अपने अनुसार इनको मिलेगा कंडीशन, तो ये फिर क्या करते हैं, ग्रो कर जाते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे क्लेमाइडोमोनास नेवियलिस, ये एक
स्पीसीज है क्लेमाइडोमोनास की, ठीक। वाउकेरिया, इन 2 में ये पाए जाते हैं। बात की जाए नेक्स्ट की तो उसमें आता है आपका टेट्रास्पोर, ठीक। टेट्रास्पोर का एग्जाम्पल है पॉलीसाइफोन, ठीक, पॉलीसाइफोनिया। टेट्रास्पोर में क्या होता है, इसमें डिप्लॉयड प्लांट ऑफ सम एल्गा फॉर्म टेट्रास्पोर यूजुअली बाय मियोसिस एंड गिव राइज टू हैप्लॉयड प्लांट। इसमें मियोसिस की प्रोसेस, माइटोसिस और मियोसिस, अगर आपने सेल डिवीजन पढ़ा है तो जरूर नाम सुना होगा माइटोसिस और मियोसिस के बारे में। तो यहाँ पे मियोसिस की प्रोसेस होती है और हैप्लॉयड प्लांट बन जाता है। ये इसका देख सकते हैं, मैंने पॉलीसाइफोनिया का एक एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक। फिफ्थ आता है आपका ऑटोस्पोर। ऑटोस्पोर में क्या होता है, द ई प्लानोस्पोर विथ सिमिलर स्ट्रक्चर टू पेरेंट सेल इट इज कॉल्ड ऑटोप्लोर। जो ई प्लानोस्पोर है, अगर उसका स्ट्रक्चर सिमिलर एकदम अपने पाया जा रहा है अपने पेरेंट की तरह, या जिसको कहते हैं रेप्लिका ऑफ पेरेंट, कहते नहीं है अरे ये तो अपने माँ बाप की प्रति जैसे लग रहा है, छाया लग रहा है, एकदम छाप, अपने माता पिता का छाप है इनके अंदर। तो उसी तरीके से जब ए प्लानोस्पोर एकदम अपने पेरेंट की तरह दिखेगा तो उसे क्या कहेंगे, ऑटोस्पोर्स कहते हैं, ठीक है, ऑटोस्पोर कहते हैं। और दे आर स्मॉलर इन साइज, ठीक है, ये साइज में क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं। इसका एग्जांपल क्लोरेला, ये मैंने डायग्राम एक बना रखा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। 6th नंबर पे आता है आपका इकाइनिड्स। इकाइनिड्स की बात की जाए तो इन दिस सेल डेवलप इनटू थिक वॉल्ड स्पोर लाइक स्ट्रक्चर विच अबंडेंट फूड रिजर्व। इसमें सेल क्या होगा, थिक वॉल्ड स्पोर बनाने लगेगा, स्पोर का फॉर्मेशन करने लगेगा, जो क्या होगा, अबंडेंट मतलब भरा हुआ होगा फूड रिजर्व से, ठीक। दे हैव एडिशनल वॉल लेयर्स अराउंड प्रोटोप्लास्ट विच फ्यूज्ड विथ पेरेंट सेल वॉल। इनमें क्या होगा कि एडिशनल प्रोटोप्लास्ट के अराउंड एडिशनल लेयर पाई जाती है, जो क्या करेगी, पेरेंट के सेल वॉल के साथ फ्यूज़ कर जाएगी, मतलब फ्यूज़ हो जाएगी। ये एक लेयर पाई जा रही है और इधर एक और लेयर पाई जाएगी, ये दोनों क्या करेंगे, फ्यूज़ कर जाएंगे इस तरीके से, ठीक है, फ्यूज़ कर जाएंगे। और दे आर रेजिस्टेंट टू अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन। सोचिए कितना भी इन्वायरमेंटल कंडीशन अनफेवरेबल हो, मतलब इसके पक्ष में ना हो, टेम्परेचर, प्रेशर, सारी चीज़ें एकदम क्या हो, अनफेवरेबल हो, इसको सपोर्ट ना कर रही हो, फिर भी ये ग्रो कर जाता है काइनेट। इसके अंदर इतनी पावर होती है, रेजिस्टेंट होता है, मतलब रेजिस्टेंस का मतलब प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है इसके अंदर। जैसे हम लोग के अंदर इम्यूनिटी, अगर हम लोग कहते हैं जिसकी इम्यूनिटी मजबूत होती है वो क्या करता है, किसी भी बीमारी को आसानी से झेल ले जाता है। उसी तरीके से इसकी इम्यूनिटी बहुत मजबूत है, अगर एक तरीके से आप कहें। थिक वॉल समझ लीजिए, पेरेंट का भी और उस खुद का भी जो सेल वॉल है वो फ्यूज़ हो जा रहा है, तो क्या कर रहे हैं, ये एक बहुत ही अच्छा प्रोटेक्टिव लेयर बना ले रहे हैं, जिससे कि अगर फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन है तभी ये ग्रो करेंगे। एग्जाम्पल इसका क्लेडोफोरा। अब बात की जाए नेक्स्ट की, तो उसमें क्या आता है, एक्सोस्पोर्स एंड एंडोस्पोर्स। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे एंडोस्पोर्स के बारे में, ठीक है। एंडोस्पोर्स में क्या होते हैं, द सेल वॉल दैट प्रोड्यूसेस एंडोस्पोर बिकम समवॉट इनलार्ज्ड। जो सेल प्रोड्यूस करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, जैसे टर्मोकार्पा का प्लांट है, टर्मोकार्पा का प्लांट है, उसमें वो सेल क्या होगा, इनलार्ज हो जाएगा, बड़ा होने लगेगा। एंड इट्स कंटेंट डिवाइड सक्सेसिवली इन 3 प्लेन्स। और उसके अंदर जो कंटेंट पाए जाएंगे, सामान पाए जाएंगे, वो 3 प्लेन में क्या होंगे, डिवाइड होने लगेंगे और 4 to many एंडोस्पोर का ये फॉर्मेशन करते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया टर्मोकार्पा। अब दूसरा आता है एक्सोस्पोर। एक्सोस्पोर क्या होता है, ये बाहर बनते हैं। एंडो का मतलब ही होता है अंदर बनेगा और एक्सो का मतलब बाहर। यहाँ पे द प्रोटोप्लास्ट ऑफ सेल कम्स आउट थ्रू अ टर्मिनल पोर एंड सक्सेसिवली कट्स स्फेरिकल स्पोर्स। इनमें मान लीजिए ये कोई एनिमल है, ठीक है, इसमें इस तरीके से टर्मिनल पोर बन जाएगा और ये क्या होंगे, बाहर की तरफ आ जाएंगे, स्पोर इनकी बॉडी में बन जाएगा और ये स्पोर बाहर की तरफ आके नया ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। जैसे कि इसमें आ जाता है आपका कैम्योसाइफॉन, ठीक है, कैम्योसाइफॉन, जो भी आप इसको प्रोनाउंस कर पाए। थर्ड लास्ट, ठीक बट नॉट लीस्ट, क्योंकि अभी आगे आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फ्यूज़न होगा, ठीक है, ओवा और स्पर्म का फ्यूज़न होगा, ठीक है। यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे लिखा भी मैंने है, फ्यूज़न ऑफ गैमीट फॉर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ठीक है। इसमें प्रेजेंट इन ऑल सेल ग्रुप एक्सेप्ट साइनोफाइसी। साइनोफाइसी एक ऐसा क्लास है, मैंने 11 क्लास आपको एफिफ्रिस्ट के क्लासिफिकेशन के थ्रू पढ़ाया है, उसमें से साइनोफाइसी एक ऐसा क्लास है जिसमें ये क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। ऑन द
बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ सेक्स ऑर्गन दे आर कॉम्प्लेक्सिटी फॉलोइंग 6 टाइप। ठीक है, अगर इनके फिजियोलॉजिकल बिहेवियर की और स्ट्रक्चर की बात कीजिए तो ये 6 टाइप के पाए जाते हैं। ये ऑटोगैमी, होलोगैमी, आइसोगैमी, फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ओगैमी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑटोगैमी के बारे में। ठीक, ऑटोगैमी क्या होता है? ऑटोगैमी में क्या होता है, ये हो गया आपका ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में इन दिस व्हेन टू गैमीट्स ऑफ सेम मदर सेल फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉयड न्यूक्लियस नोन एज ऑटोगैमी। जब एक ही मदर सेल के मतलब एक ही माता के 2 सेल आपस में फ्यूज कर जाएं और एक एन एक ही मदर के हैं, ठीक है, दोनों फ्यूज करके 2n बना ले तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ऑटोगैमी। इन दिस प्रोसेस फ्यूजन ऑफ 2 गैमेटिक न्यूक्लियाई टेक प्लेस, जिसको कि हम कैरियोगैमी कहते हैं। इनमें मान लीजिए सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है, आप सबको पता है, ये हो गया सेल, मान लीजिए प्लांट सेल मैं बना देती हूँ तो इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, तो इनमें दोनों सेल का क्या होगा? न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएगा। ठीक है, जिसको कि कैरियोगैमी कहते हैं। ठीक है, दे लैक इनकॉर्पोरेशन ऑफ एनी न्यू जीन, तो ये कोई नया कैरेक्टर भी नहीं शो करते। जैसे एक ही मदर के दोनों एक जीन एक ही मदर के 2 सेल बाहर आ गए, दोनों फ्यूज करके 2n बना लिए, उनका न्यूक्लियस भी फ्यूज कर गया। कोई नया मदर सेल आया ही नहीं क्योंकि दूसरे से आए तो कोई नया कैरेक्टर शो हो, तो इस वजह से ये कोई नया कैरेक्टर नहीं शो करते हैं। अब इनके एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसमें क्या आते हैं? डायटम्स, जिनको कि बेसिलिरियोफाइसी, क्लास बेसिलिरियोफाइसी के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें भी बताई थी, तो ये उसमें आते हैं जिनको कि डायटम्स कहा जाता है। ठीक, सेकेंड आता है आपका होलोगैमी। होलोगैमी का मतलब कंप्लीट, होलो का मतलब होल का मतलब ही क्या होगा? कंप्लीट इसमें गैमीट का फॉर्मेशन होगा। गैमी बाद में लगा मतलब कंप्लीट गैमीट का फॉर्मेशन होगा। इन दिस टाइप ऑफ वेजिटेटिव सेल ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स, जैसे कि पॉजिटिव या माइनस ले सकते हैं इसे, या मेल या फीमेल बिहेव एज गैमीट, इसमें एक वेजिटेटिव सेल ही मतलब मान लीजिए यही प्लांट है, इसके 2 सेल ही अलग अलग मेल और फीमेल की तरह, या प्लस और माइनस स्ट्रेन आप मान सकते हैं, बायोलॉजी में यूज़ किया जाता है, उसकी तरह बिहेव करने लगेगा और फ्यूज़ करके क्या करेगा? जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेगा, जैसे कि क्लैमाइडोमोनास हो गया और डेवेनेलिला। ठीक है, डेवेनेलिला में। ठीक, और नेक्स्ट आ गए तो आइसोगैमी। आइसो का मतलब होता है सेम, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो सेम होगा। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। कहीं भी आइसो वर्ड आए तो उसका मतलब होता है सेम। आइसो का मतलब सेम गैमीट, गैमी का मतलब गैमीट, सेम गैमीट। तो यहाँ पे क्या होगा? इन दिस विच 2 गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट आर कॉल्ड मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली सिमिलर। इनमें जो 2 गैमेट फ्यूज होंगे वो मॉर्फोलॉजिकली मतलब बाहर से देखने में, और फिजियोलॉजिकली मतलब अंदर की उनकी जो फिजियोलॉजी होगी, जैसे हम लोग की फिजियोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, बहुत सारी सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं, उसी तरह से इनकी जो फिजियोलॉजी होगी और इनका जो बाहर का मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर का आवरण जैसे हम लोगों का होता है, कहते हैं अरे मॉर्फोलॉजिकल ट्विंस, एक तरह दिखने वाले ट्विंस, तो उसी तरह ये सेम होंगे। ठीक है, ये डिफ्रेंशिएटेड नहीं होंगे प्लस माइनस स्ट्रेन में, और ये क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं, मतलब इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, ये मूव करेंगे, जैसे कि यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास और यूगैमेटॉस। ठीक, फोर्थ आपका आता है जिसमें आता है आपका फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी। अब पहले क्या था? आइसोगैमी। आइसोगैमी का मतलब था सेम, कहीं भी एन आइसो का मतलब होता है कुछ ना कुछ तो इनमें डिफर करेगा, डिफरेंट। एन आइसो का मतलब डिफरेंट। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इन सम एल्गी 2 गैमीट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। इनका मॉर्फोलॉजिकल बाहर से देखने में तो ये सेम रहेंगे, लेकिन डिफरेंस इन फिजियोलॉजिकल वेरिएंस, प्लस और माइनस स्ट्रेन ये क्या करेंगे? शो करेंगे, इनमें फिजियोलॉजिकल वेरिएशन पाया जाएगा, तो इन्हें इसी वजह से क्या कहा जा रहा है? फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी कहा जा रहा है। जैसे कि स्पायरोगाइरा, जिग्निमा एंड एक्टोकार्पस। आप अकेले पढ़ेंगे एनाइसोगैमी भी, तो ये एनाइसोगैमी का एक स्पेशल केस है जिसमें सिर्फ फिजियोलॉजी डिफरेंट है। अब आप पढ़ेंगे नेक्स्ट एनाइसोगैमी के बारे में। एनाइसोगैमी में क्या होता है? इन दिस फ्यूजन ऑफ गैमीट्स बिटवीन मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिस्टिंक्ट गैमीट्स। ये मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली इनके जो गैमीट्स होंगे एकदम डिफर रहेंगे और फ्यूज करेंगे। ठीक है, इनमें मेल क्या होगा? स्मॉलर होगा और बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा। ठीक है, जबकि फीमेल लार्जर होगी और स्लगिश होगी, एक्टिव नहीं होगी, एक जगह पे पड़ी रहेगी, लेजीनेस उसके अंदर बहुत ज़्यादा होगा। ठीक, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी एंड पेंडोरिना। एनाइसो का मतलब कहीं भी डिफरेंट, तो इसमें देखिए डिफरेंस पाया जा रहा है, डिस्टिंक्ट होते हैं, डिफरेंट होते हैं इनके गैमीट्स, चाहे वो फिजियोलॉजिकली हो चाहे मॉर्फोलॉजिकली हो। बात कीजिए नेक्स्ट की, तो जिसमें आता है आपका ऊगैमी।
ये आपका लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि आगे बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। उगैमी, उगैमी मोस्ट एडवांस टाइप का होता है, सबसे ज़्यादा एडवांस यही होता है। यहाँ पे क्या होता है, लार्ज मोटाइल एग पाया जाता है जो कि फ्यूज़ करता है स्मॉल मोटाइल स्पर्म से, जिसको कि एंथेरोजॉइड्स भी बोला जाता है। स्पर्म को एंथेरोजॉइड्स भी बोला जाता है। ये सबसे एडवांस अभी तक आपने देखा कि एक ही सेल कहीं फ्यूज़ कर रहा था, कहीं पे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ही, मतलब उनके सेल ही प्लस माइनस स्ट्रेन की तरह बिहेव कर रहे थे। कहीं पे आपने एग और स्पर्म का नाम सुना था? कहीं पे भी नहीं। यहाँ पे क्या होगा, एंथेरोजॉइट और यू एग का फॉर्मेशन हो रहा है। ये इन क्लास ऑफ रोडोफाइसी द स्पर्म इज नॉन मोटाइल। बाकी सारे जितने क्लासेस हैं उसमें स्पर्म क्या होगा, मोटाइल होगा, लेकिन ऐसा एक क्लास पाया जाता है जो रोडोफाइसी, उसमें स्पर्म क्या होगा, नॉन मोटाइल होगा, स्पर्म मोटाइल नहीं होगा। ठीक है। इनके एग फॉर्म्ड विद इन उगोनियम, एग का फॉर्मेशन उगोनियम के अंदर होगा, और जो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा एंथेरिडिया के अंदर होगा, एंथेरिडियम के अंदर होगा। इनके कई सारे एग्जाम्पल जैसे वॉलवॉक्स, कैरा, वॉकेरिया, सारगासम, एडुगोनियम। इनमें से बच्चों मैंने कई सारे जो है एनिमल्स के डायग्राम नहीं दिए हैं, तो जैसे वॉलवॉक्स हो गया, कैरा हो गया, वॉकेरिया, सारगासम, एडुगोनियम, जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाया तो वहाँ पे मैंने डायग्राम्स दिए हैं। अब आपको लाइन से ही पढ़ना है, तो अगर आप एक बार डायग्राम बना लेते हैं तो अगर आपको याद रहता है तो दोबारा डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप जितनी बार पढ़िए उतनी बार डायग्राम बनाइए, इससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। आशा करती हूँ कि ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और अगर अच्छा रहा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और बने रहिए इसी तरह और अच्छी वीडियोज़ के लिए। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। नमस्ते, राधे राधे।